Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve। इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा एंड फ्रॉम हेयर ऑन मैं एक छोटी सी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसमें बेसिक फार्मूले कैसे लगाते हैं, इसमें बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, हमारे डेली लाइफ के जो टास्क हैं, हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एमएस एक्सेल कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन मैं इस वीडियो सीरीज़ में रखूँगा। फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग होंगे जो कि एक्सेल को यूज़ करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो करना चाहते हैं बट ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें यूज़ करना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जो ऑलरेडी कैलकुलेशन करना जानते हैं उसको हाईली टाइम एफिशिएंट वे में करने का एक टूल है। अगर आप पेन पेपर मोड में कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं तो एग्जैक्टली उसी चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ईजीली आपके लिए वो टास्क कर सकता है। हम लोग अगर ये कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों के बारे में एग्जांपल सबको देते हैं और प्राउडली देते हैं, होना भी चाहिए हमें प्राउड कि हमारे बच्चे जो है ना ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा बच्चा स्मार्टफोन बहुत अच्छे से चला लेता है, बहुत सारी फीचर तो हमें ही नहीं पता होती लेकिन उसे पता होती हैं। तो डू यू नो कि क्या डिफरेंस है उस बच्चे और हम में? क्यों वो बच्चा हमसे इतना ज़्यादा जानता है जबकि इसकी एज और एक्सपीरियंस हमारे से बहुत कम है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उसके पास सीखने की, कुछ नया करने की ज़ील है और उसके पास टाइम है डिवोट करने के लिए। व्हेन वी आर अडल्ट्स तो हमारे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो हमारा टाइम जो है अवेलेबल वो काफ़ी कम होता जाता है। तो ऐसे में जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे सिर्फ उसी के लिए ही टाइम निकालना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। तो जब ये आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा तो आप इसके लिए टाइम निकाल पाएंगे। और वंस आपने टाइम निकाल के एमएस एक्सेल को सीख लिया तो आपके बहुत से टास्क जिसमें यूजुअली आप टाइम लगाया करते थे वो आपका टाइम काफ़ी कम खर्च होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख लेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप इन माइंड, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू लर्न यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल कैसे ओपन करनी होती है आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे। राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसे हम कहते हैं फाइल को, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होते ही ये नाम करने के लिए कहता है तो मैं इसको सैंपल अभी नाम दे देता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इस शीट को ओपन कर लेता हूँ और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जो है उसमें सामने ओपन हो गई है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो वो जो कुछ मैं यहाँ बताऊँगा अगर उनको लग रहा है कि वो उनके काम का है तो इस वीडियो को पॉज करके साइड बाय साइड वो चीज़ करके देखिए। इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि देखिए, बुक में हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जब अपने हाथ से करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दैट वे वी लर्न थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो प्लीज़ इसको पॉज करके आप साइड बाय साइड पैरेलली इन चीज़ों को कर देख सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो आपको दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल, इन्हें हम कहते हैं रोज़। तो इन पे नंबर दिए हुए रहते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखे हैं। और ये होते हैं कॉलम्स जिनको ABCD करके नाम दिया रहता है। कोई भी सेल, ये जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं, कोई भी सेल है उसका एड्रेस कॉलम और रो को मिलाकर बनता है। जैसे अभी देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखी है, इसका एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है A2। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम A की रो 2 में है ये सेल। सिमिलरली ये सेल जिस पर अभी मैं कर्सर लेकर आया हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप गेस कर सकते हैं इसका क्या एड्रेस दिखेगा, फिर हम उसको चेक भी करेंगे। यू कैन सी E कॉलम में 9th रो में ये सेल है, तो इसको क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया E9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल और उसका एड्रेस समझने की जरूरत है। तो E9 इस सेल का एड्रेस है। अब किसी भी सेल में डेटा फिल करना हो तो किस तरह से किया जाता है, बस सिंपली उसमें क्लिक करके टाइप कर दिया जाता है। तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट से मुझे अपना ग्रोसरी का बिल कैलकुलेट करना है कि महीने में जितना भी मैं खर्चा करता हूं उसमें किस आइटम में कितना मैं खर्चा कर रहा हूं, मुझे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मैं यहां पर एक टाइटल दे रहा हूं सीरियल नंबर और यहां लिखा 1, यहां लिखा 2। आप देख पा रहे होंगे ये 1 और 2 जो है ना ये राइट साइड में चला गया। ये नंबर की ऑटो फॉर्मेटिंग एक्सेल में रहती है। अगर इसको सेंटर अलाइन करना हो तो यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये जो टाइटल है इसको भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं।
और ये जितने भी रोज़ मैं डालूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ एंड लेट से मैं इसमें कुछ कलर कर देता हूँ सो दैट हेडिंग्स जो है अलग से आइडेंटिफाई हो जाएं। अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ आइटम। तो मान लीजिए कि मैं अपने मंथली एक्सपेंडिचर में सबसे पहले मैंने खर्चा किया, मैं ग्रोसरी शॉप पर गया और मैं कुछ ग्रोसरी लेकर आया। और एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको कट कर कर राइट में ले लेता हूँ और यहाँ पे डेट भी इंसर्ट कर देता हूँ कि किस डेट को मैंने एक्सपेंडिचर किया। तो एक्सपेंडिचर लेट से मैंने किया 1 दिसंबर 2025 को। तो मैंने 1 दिसंबर 25 को ग्रोसरी पे 600 रुपीज़ का खर्चा किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये है फॉर्मेट पेंटर। इसका काम क्या होता है, देखिए आप इस पर कर्सर लाएंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप बता देता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, सेम फॉर्मेट में जहाँ पे भी इसको ड्रैग करूँगा अपने माउस को, ये सेम फॉर्मेट वहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो देख लीजिए यहाँ पर डेट ब्लैक में लिखा था, लेफ्ट में लिखा था, वो अपने आप सेंटर अलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, ग्रीन हो गया। तो सेम फॉर्मेट उसने कॉपी कर दिया। तो किसी एक सेल में आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए, उसके बाद ड्रैग करके हम बाकी जगह फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं इफ़ यू नीड टू। तो मुझे बार बार वो फॉर्मेटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 2 इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कर्सर चेंज होकर ब्लैक कलर का प्लस आइकन आ जाता है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटो नंबरिंग ले लेता है। दैट इज एक्सेल क्या है, वो फॉर्मेट लर्न कर लेता है और उसी को आगे कंटिन्यू करता है। तो आपको बार बार मैनुअली नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए 3 दिसंबर 2025 को मैंने व्हीकल सर्विस करवाई, उस पर मेरा एक्सपेंडिचर हुआ 1300। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन कॉलम की विड्थ को आप ये देखिए, बी और सी के बीच में जब मैं कर्सर लेकर आया तो इस तरह से ब्लैक हो गया। विड्थ को मैं जितना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ऑल्टरनेटिवली अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली मैं शिफ्ट दबा के A और D पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, आप देख सकते हैं। बीच में डबल क्लिक कर दीजिए तो जितना भी डेटा होगा ना उसके हिसाब से स्पेस ऑटो एडजस्ट कर लेगा। आपको चाहिए नहीं एक पर्टिकुलर विड्थ मुझे रखनी है ताकि सिमेट्री दिखे, तो आप इनको सेलेक्ट किए हुए ही इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए तो आप देखिए सबकी विड्थ एक जैसी हो गई। यहाँ मैं टाइटल डाल देता हूँ एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक्सपेंडिचर शीट तैयार हो गई है। तो दिसंबर मंथ में मेरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ मैं इसमें लिखता चला जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, लेट से मुझे अपना प्रेशर कुकर रिपेयर कराना पड़ा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी खर्चे का आप रिकॉर्ड रखना चाहें वो आप इस तरह से रख सकते हैं। नाउ यू कैन सी ये इसमें पूरा दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि कॉलम की विड्थ इतनी बड़ी नहीं है कि इतना सारा टेक्स्ट इसमें आ सके। यहाँ क्या लिखा है ये देखिए, फॉर्मूला 12 यहाँ पे शो कर देता है। तो मैं इसको ड्रैग करके एक्सपेंड कर दूंगा, या फिर जैसे मैंने बताया था यहाँ डबल क्लिक कर दो तो जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से विड्थ ऑटो एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह आपके जो भी एक्सपेंडिचर है आप यहाँ पे लिखते चले जाइए और उसके बाद एक बेसिक फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर लगा देंगे ताकि जब मैं प्रिंट लूँ तो इस तरह से बॉक्सेस बनकर आएँ तो डेटा थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो। सिंपली इस तरह से एक्सेल में किसी भी सेल में हम एंट्री कर सकते हैं। और जब ये सारी एंट्री हो गई तो एक सम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये 600 से लेके यहाँ तक इसका मुझे सम चाहिए। पूरे महीने में मैं एंट्री करूँगा, मुझे इसका सम चाहिए। मैं एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए ये है ऑटो सम। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से देखिए ऑटो सम हो गया। तो इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि ये अलग से प्रोमिनेंटली विजिबल रहे। अब अगर मुझे ध्यान आया कि व्हीकल सर्विस में मेरा 1300 नहीं लगा था, 1100 लगा था। आप देख लीजिए टोटल अभी 2050 लिखा है। तो मैंने 1300 को 1100 किया तो ₹200 कम हो जाना चाहिए। देखिए 1850 हो गया बॉटम में। तो फॉर्मूला लगाने का यही बेनिफिट है, क्योंकि कोई फिगर अगर चेंज हो जाए या कोई नई एंट्री करनी हो तो आप करते चलिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला क्या लगा है ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ दिखा रहा है इक्वल टू सम D2 से लेकर D14। तो ये इन D2 इस सेल से लेकर D14 तक जो कुछ भी लिखा है उसका सम करता रहेगा। मैंने यहाँ पे 5000 लिखा, देखिए इसने उसका भी सम कर दिया। तो आप सिंपली यहाँ फिगर एंट्री करते जाइए, ये उसका टोटल करके दे देगा। तो इस तरह से आप एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा सो दैट सब लोगों का अटेंशन भी इसमें बना रहे जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक्सेल सीखने में। तो आज फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स आपसे शेयर किए हैं। अब बेसिक फार्मूला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट एवरेज ये सब फार्मूले कैसे लगते हैं ये मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा।
अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपकी डेली लाइफ में काम आ सकती हैं, जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं सो दैट आप एक रिकॉर्ड रख सकें कि आपके क्रेडिट कार्ड में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और फाइनली आपके बिल से मैच भी कर रहा है कि नहीं, कितना कैशबैक आपको आना चाहिए था उतना आ रहा है कि नहीं, एफडी में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कंपाउंड होता है, और मैं एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब कैलकुलेशन मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं आगे और वीडियोस भी एक्सेल के ऊपर अपलोड करूंगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक वीडियोज ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच।